अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर गोलियों की आवाज़ से गूंजा खैबर पख्तूनवा प्रांत बंदूकधारियों के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, वही 3 लोग घायल हैं। ये मामला पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में संडे को अनजान बंदूकधारियों ने 2 ट्रांसपोर्टेशन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि सिक्योरिटी के इलाके में तलाशी अभियान छेड़ा है और दोषियों की गिरफ्तारी के प्रोग्राम्स भी जारी हो गए। हालांकि अब तक किसी के अरेस्ट होने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। खैबर पख्तूनवा में इस तरह के हमले बहुत आम हो चुके हैं। बकौल रिपोर्ट जिला पुलिस अधिकारी DPO मोहम्मद इमरान ने कहा है कि ऑटोमेटिक हथियारों से लैस हमलावरों से पाराचिनार से पेशावर के रास्ते में 2 ट्रांसपोर्टेशंस को निशाना बनाया गया है। पाराचिनार जिले मुख्यालय अस्पताल के उप चिकित्सक डॉक्टर केसर अब्बास ने बताया कि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तूरी बंगश के जनजातियों ने हमले की इमरजेंसी बाद एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। साल 2023 में देश में खासकर खैबर पख्तूनवा में आतंकी हमले काफी इजाफे के साथ देखे गए हैं। यहाँ पर कुल 500 आतंकवादी हमले में 620 लोग मारे गए हैं, जिनमें 306 सुरक्षाकर्मी और 222 नागरिक और 90 आतंकवादी शामिल थे। वहीं बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें तो 8000 हमास के लोगों का सफाया हो चुका है, लीडर तक नहीं बचे हैं। उत्तरी गाजा पर इजराइल सेना का बड़ा दावा है। इजरायली सुरक्षा बलों ने उत्तरी गाजा में हमास को नेस्तो नाबूद कर दिया है। इजरायली सेना ने प्रवक्ता डैनियल हागरी ने इस बात की जानकारी दी। इलाके में करीब 8000 हमास मौजूद थे। इजरायली सुरक्षा बलों ने उत्तरी गाजा में हमास को नेस्तो नाबूद करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने डैनियल हागरी ने इस बात की जानकारी देते हुए कंफर्मेशन करी है। इसके अलावा इलाके में दसियों हजार हथियार और लाखों डॉक्यूमेंट्स को सीज किया जा चुका है। प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के लोग नेत्रवेन यानी कि नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। उनके पास ऑर्डर्स देने के लिए कोई कमांडर नहीं बचा है। उन्होंने भी बताया कि इलाके में सबसे ज्यादा आतंकी मारे गए हैं वो अहमद रेंडर हैं। कमांडर्स को मार गिराने के बाद आतंकियों को संगठित होकर लड़ना मुश्किल हो गया है, ऐसा इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है। इजरायली सेना ने प्रवक्ता के मुताबिक यहाँ पर इंडोनेशियाई अस्पताल समेत 2 हॉस्पिटल थे। यहाँ पर अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स पाए गए हैं। अब अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में बम धमाके में फिर दहला काबुल। मिनी बस में हुए जोरदार धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तादाद 4 से बढ़ के 2 घंटे में 14 हो गई थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी क्षेत्र के दहशत बारची इलाके में एक मिनी बस में जोरदार बम ब्लास्ट हुआ है। लोगों का कहना है कि सैटरडे को स्थानीय समय मुताबिक लगभग 6:30 पर एक मिनी बस को निशाना बनाकर बम ब्लास्ट कर दिया गया। इसमें कई लोग मौजूद थे। अब तक किसी के इस शख्स की जिम्मेदारी नहीं ली कि हमला किसने किया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ये मामला सैटरडे को हुआ है। काबुल के पश्चिमी क्षेत्र के दहशत बारची इलाके में हुआ है। यहाँ पे लोग काफी सहमे हुए हैं। लोगों ने कहा है कि शनिवार को लगभग जब ये बम ब्लास्ट हुआ तो इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक काबुल की बारची इलाके को अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट सपोर्ट करता है। बताया जा रहा है कि समूह ने स्कूलों, अस्पतालों, मस्जिदों और देश भर के बाकी जगहों पर भी हमला किया है। पिछले साल नवंबर में काबुल इसी इलाके में ISI एक मिनी बस विस्फोट की जिम्मेदारी ले चुकी है, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 20 लोग घायल थे। इस बीच तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने 31 दिसंबर को कहा कि पिछले साल IS ने संबंध हमलों में 90% तक कमी आई है। अब अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश रोहिंग्या कैंप में शिविर में आग लग गई है। 1000 से ज्यादा शेल्टर जलकर खाक हो चुके हैं। बांग्लादेश के दक्षिणी तटीय जिले कॉक्स बाजार में रोहिंग्या सपोर्टर्स में से एक भरे हुए शिविर में आग लग गई। इस आग में 1000 से ज्यादा लोग रोहिंग्या शरणार्थियों के शेल्टर्स पे जल गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। एक अग्नि मिशन अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र ने संडे को इसकी इत्तला दी है। अभी तक किसी के कोई मरने की खबर नहीं आई है। उखिया फायर स्टेशन के प्रमुख शफीउल इस्लाम ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि कुट्टुप्लोंग क्षेत्र में सैटरडे आधी रात के आसपास जब आग लग गई तो तेज हवाओं की वजह से वो आग तेजी से फैल गई। उन्होंने बताया कि किसी के अभी मरने मराने की खबर नहीं आई है। आग की चपेट में आकर शिविर में लगभग 1040 घर नेस्तो नाबूद हो गए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत।
शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।